अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो गाइज़, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऐसी रेसिपी जो अक्सर घरों में बच्चे जो हैं वो तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते, बाज़ औक़ात बड़े भी नहीं खाते। तो अगर आप मेरी ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपके बच्चे, बड़े और आप भी सब बहुत शौक़ से खाएँगे। हमारे यहाँ तो इसको ज़्यादातर हलवा कद्दू बोलते हैं और कुछ लोग जो है इसको पेठा भी बोलते हैं और इसको ज़्यादातर मीठे में यूज़ करते हैं। तो ये सिर्फ इसका मीठा ही नहीं बनता, इसका सालन भी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। तो चले फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है, मैं इसको हलवा कद्दू बोलती हूँ। आपके यहाँ, आपकी साइड पे क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। तो ये मैंने एक पूरा ले लिया है, ये तकरीबन है 2 से 2.5 किलो के दरमियान। तो एक हलवा कद्दू का हमने पीस ले लिया और इसमें बाकी जो सब्जियां डलेंगी उनमें हरी मिर्चें, हरा धनिया, टमाटर और प्याज और टमाटर, ये सिर्फ चंद चीज़ें डलेंगी और इन चंद चीज़ों से ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो चलिए फटाफट से अपनी जो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले इसको काट लेते हैं। इसको काटने का तरीका ये है कि इसको बीच में से पहले 2 पीस करते हैं और जिस तरह हम अक्सर खरबूजा कटिंग करते हैं उस तरह इसको बीच में से 2 पीस करेंगे। फिर इसकी छोटे छोटे पीस करेंगे। उसके ऊपर से इसके अंदर से बीज रिमूव करेंगे और ऊपर से इसके छिलके भी उतार देंगे और इसके अंदर से जो निकलेगा, लाइक जैसे खरबूजे के अंदर से निकलता है उसका अंदर वाला हिस्सा, उस तरह इसको निकल आएगा। छिलके हमने मोटे मोटे उतारने हैं, बिल्कुल बारीक नहीं उतारने, नहीं तो ये कड़वा बनेगा। तो चलिए फटाफट से इसको काटते हैं। अपनी सारी सब्जियां पहले काट लेते हैं तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये अंदर से किस तरह का निकलता है। और मुझे, अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर फॉलो करना, आपको यकीनन पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और पहले सब्जियां कटिंग कर लेते हैं। जी तो गाइस, सब्ज़ी मैंने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो ये देखें, ये इस तरह का अंदर से निकलता है और इसको अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी पीसीस में कट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है पकने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाता है और बिल्कुल घुल जाता है। तो आपने जब भी इसको काटना है, इसके बीज बिल्कुल नहीं डालने पकाने के लिए, वो बिल्कुल भी सेहत के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो छिलके जो हैं वो भी अपने ऊपर से अच्छी तरह से रिमूव करने हैं, मोटे मोटे उतारने हैं, नहीं तो जो हमारा सालन है ना वो कड़वा बनेगा। तो चले, सब्ज़ी हमने काट ली है, इसको कर देते हैं साइड पे। तो अब हम कटिंग लेकर लेते हैं मसाले के लिए अपने प्याज वगैरह। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिए हैं, इनको मैंने छील लिया था। तो प्याज को कटिंग कर लेंगे। तो प्याज को हमने करना है बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग, ताकि पकाते वक्त कोई भी मसला ना हो, प्याज जो है वो अच्छी तरह से घुल जाए। तो बड़े आराम से प्याज को बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो लंबा लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन शर्त है कि इसको बिल्कुल बारीक कटिंग करना है, मोटा ना हो। जितना बारीक होगा उतनी जल्दी ये मसाले में घुल जाएगा, सब्ज़ी के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो लीजिए, तकरीबन प्याज हमारा कटिंग हो चुका है। तो कटिंग करने से पहले मैंने प्याज को वॉश कर लिया था। तो प्याज को हमेशा कटिंग करने से पहले वॉश करना है, बाद में नहीं करना। तो इसको कर देंगे साइड पे। और यहाँ पे मैंने लिया एक मीडियम साइज़ का टमाटर, मीडियम से नहीं, ये तकरीबन फुल साइज़ का टमाटर है। इसको भी बारीक बारीक कटिंग कर लेंगे, जितना छोटा हो सके उतना छोटा कटिंग करना है इसको। टमाटर के चूँकि छिलके जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं गलते हैं, वो चाहे आप किसी भी चीज़ में डाल देंगे गलते नहीं हैं। तो आपने बिल्कुल छोटा छोटा कटिंग करना है ताकि ये आसानी से घुल सके इसके अंदर, नहीं तो ये टमाटर मिक्स होने में बहुत टाइम ले जाता है। तो प्याज से तकरीबन ज़्यादा टमाटर मैं डालूँगी इसमें, क्योंकि टमाटर से इसमें खट्टा खट्टा सा जो टेस्ट आएगा वो बहुत मज़े का होगा। तो लीजिए, टमाटर भी कटिंग कर दिए। तो अब यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन
7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी कटिंग कर लूँगी। तो हरी मिर्च को भी मैंने काट लिया है और यहाँ पे मैंने तकरीबन 10 से 12 लहसुन के जबे लिए हैं, इनको भी बरीक बरीक कटिंग कर लेंगे, तकरीबन चॉप कर लेंगे इनको। अगर इसमें से कोई बड़ा रह भी जाएगा तो वो जो खाना बनेगा, हमारा सब्ज़ी गलेगी उसके अंदर गल जाएगा, क्योंकि लहसुन बहुत इजीली गल जाता है। तो जैसे भी आप लहसुन को हल्का हल्का कटिंग कर लें, चाहे पीसना है तो पीस लें, छोटा छोटा कटिंग कर लें, बड़ा काट लें, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये गल जाता है खाने के अंदर, इजीली मिक्स हो जाएगा। इसको और छोटा कर लूँगी मैं। तो लीजिए इतना बहुत है। तो सब्ज़ियां जो हैं वो मेरी ऑलमोस्ट सारी रेडी हैं। तो अब हम चलते हैं पकाने की तरफ। गाइस यहाँ पे ले लिया मैंने एक कढ़ाई, उसको गर्म कर लिया है और अब इसमें मैं ऐड करूँगी घी। तो मैं ये वाले चम्मच घी के डाल रही हूँ, मैं तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच घी डालूँगी। तो मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें चम्मच जो है घी के डाल दिए हैं। घी को गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे घी गर्म हो गया, तो अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पे हो रहा है फ्राई। तो फ्राई करते साथ ही मैं इसमें करते करते इसमें मैं डाल दूँगी हरी मिर्च जो काट के रखी हुई थी, और साथ में लहसुन। हरी मिर्च और लहसुन को भी मैं साथ ही इसके फ्राई करूँगी। तो माशाल्लाह से सब्ज़ियाँ हमारी फ्राई हो गई हैं और माशाल्लाह से बड़ी ही मज़े की खुशबू भी आना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। टमाटर को भी फ्राई करेंगे। क्योंकि टमाटर जो है वो जैसे ही हम पकना स्टार्ट होता है तो वो पानी छोड़ देता है, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि टमाटर जो है वो थोड़ा सा गल जाए और पानी भी छोड़ दे। जी तो गाइस यहाँ पे हमारे जो मसाले सब्जियां हैं वो अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं और बड़ी ही मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। तो अब बारी आती है सूखे मसालों की, वो इसमें डालेंगे। तो मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच डालूँगी नमक और आधा चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालेंगे, बस नॉर्मल से रेगुलर मसाले डाल रही हूँ मैं। तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाला नीचे ना लगे। तो अब इसको भूनेंगे अच्छी तरह से, जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता अच्छी तरह से इसके अंदर से, तब तक इसको भून लेंगे। तो ये जो है मैं बना रही हूँ पूरा 2.5 किलो का पीस था मेरे पास हलवा कद्दू का, ये उसकी रेसिपी है और परफेक्ट रेसिपी है 2.5 किलो के हलवे की, क्योंकि ऊपर से छिलके भी उतरते हैं, अंदर से बीज भी निकलता है, तो उस वजह से वो बहुत ही थोड़ा सा रह जाता है। तो उस हिसाब से हमने इसमें मसाले बिल्कुल थोड़े रखने हैं, क्योंकि जब पकने के बाद मज़ीद कम हो जाता है।
क्योंकि इसके अंदर होता है पानी। तो पानी जब ड्राई होता है और हमारी सब्ज़ी रेडी होती है तो वो बहुत थोड़ी सी रह जाती है, तो इसलिए बहुत कम मसाले डालेंगे ताकि बाद में हमें खाने में आसानी हो, बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले ना हों। जी तो माशाल्लाह से देखिए हमारा जो मसाला है बिल्कुल रेडी है और बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। इसको देख के भूख लगना स्टार्ट हो रही है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हमारी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी को धो के मैंने अच्छी तरह से बाहर पानी से निकाल लिया। सब्ज़ी ऐड कर दूँगी मैं। सब्ज़ी ऐड कर दी है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे सारे मसाले के अंदर, ताकि सारी सब्ज़ी और मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाए हमारा। बड़े आराम से मिक्स करेंगे इसको। ये तो गाइस जब इसको रखेंगे पकने के लिए, तो रखने से पहले मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, क्योंकि अभी इसमें पकना स्टार्ट होगा तो फिर अपना पानी छोड़ेगा, उस पानी के अंदर ये पकेगा। तो पकने से पहले अगर फ़ौरन से हम इसे पानी डाले बिना ऊपर रखेंगे तो ये नीचे लग जाएगा, नीचे से जल भी सकता है। तो इसलिए आधा कप पानी इसमें ज़रूर डालें। और अब इसको कर दूँगी मैं ऊपर से कवर, और इसको पूरे 15 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी। नीचे से फ्लेम जो है हम लो टू मीडियम रखेंगे और पूरे 15 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। तो 15 मिनट बाद हम इसको देखेंगे। तो चले इसको पकने देते हैं। यहाँ पे खाने को पकते हुए पूरे 20 मिनट हो गए हैं। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसमें, और देखिए कितना सारा पानी है इसमें। और जो हमारी सब्ज़ी है वो भी अच्छी तरह से गल चुकी है। तो ये देखिए बिल्कुल मेल्ट हो गल गई है और आराम से मेल्ट हो रही है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मेल्ट करना है। तो हम इसको साथ साथ पकाएंगे, साथ साथ जो है इसको मेल्ट करूँगी मैं। और इसका पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क करना है, पानी नहीं इसके अंदर रहने देना। और इसको तब तक पकाना है जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो ये अच्छी तरह से गल गई। अब इसको मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट होने से ये होगा कि इसके अंदर जो पानी है वो सारा निकल आएगा और खाना हमारा जल्दी तैयार हो जाएगा, और जो पानी है वो भी जल्दी खुश्क हो जाएगा। तो इसको सारी सब्ज़ी को मेल्ट कर लेंगे अच्छी तरह से। जी तो गाइस यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है सारी। देखिए जितने भी बड़े बड़े पीस थे सब मेल्ट हो चुके हैं। तो अब इसका हमने पानी खुश्क करना है। तो नीचे से फुल आग कर लेंगे और इसको पानी को खुश्क करेंगे अच्छी तरह से जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो तब तक इसको पकाते हैं, पानी को खुश्क होने देते हैं। ढक्कन को ऊपर कर देंगे आधा साइड को, ये पानी खुश्क होता है और नीचे से आग तेज़ कर देंगे। जी तो गाइस ये देखिए हमारी सब्ज़ी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है और इसने घी भी छोड़ दिया, पानी अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है इसके अंदर से। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और इसने देखिए घी छोड़ दिया अच्छी तरह से। अब मैं इसके ऊपर डालूँगी हरा धनिया। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है मैंने। तो इसको भी मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। और माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है कि खुशबू से बहुत ज़्यादा भूख लगना स्टार्ट हो गई है। तो इसको आप वाइट चावलों के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो लीजिए जी हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो मैं आपको डिश आउट करती हूँ फिर दिखाती हूँ इसको। तो गाइज़ माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा सालन बिल्कुल रेडी है और माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। तो फिर आपसे मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो जाने से पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो चैनल पर नए हैं वो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैंने यहाँ पे मैं इसको ट्राई करूँगी पराठे के साथ। तो मैं आपको खा के ट्राई करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह।
जी तो गाइज माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत मज़े का खाना बना है। तो मैं करती हूँ अपना खाना इंजॉय पराठे के साथ। तो आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलेंगे आपसे फिर किसी नई वीडियो में किसी मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।